गुड मॉर्निंग। नए सीरीज़ की जो अगली दवा है वो है कॉकलस इंडिकस। तो कॉकलस इंडिकस जब दिमाग में हमारे आती है दवा तो ज़्यादातर 3-4 सिम्टम मेन रूप से याद आते हैं, जैसे कि कार सिकनेस या फिर नाइट वॉचिंग। तो डॉक्टर डीपी रस्तोगी के साथ एक मेरी मुलाकात थी जिसमें उन्होंने कहा था कि रोमांटिक गर्ल जो होती हैं तो उसमें वो कॉकलस इंडिकस दिमाग में रख करके बाकी वेरिफिकेशन करते हैं जो रोमांटिक गर्ल्स होती हैं। लेकिन ये पैरालिसिस में बहुत अच्छी दवा है अगर सिम्टम्स इंडिकेटेड हैं। मेरे कुत्ते को, उसका नाम कल्लू है, उसको एक दिक्कत हो गई थी। अचानक से वो कुछ अपने मुंह से उठा नहीं पा रहा था। उसके पैर ऐसे श्रिवल करने लगे और गोल गोल घूमने लगा। तो डॉक्टर को दिखाया मैंने, वेटनरी, तो उन्होंने खूब इंजेक्शन लगाया, तमाम दसियों हज़ार के सब लगा दिया, कुछ हुआ नहीं। फिर मैं पूछा कि हुआ क्या? बोले इसको सीडी है, कैनाइन डिस्टेम्पर, और ये ठीक नहीं होता, कुत्ता 10-12 दिन में मर जाता है। मैं बड़ा परेशान हुआ यार। और वो ये भी बोल रहे हैं कि ट्रीटमेंट इसका कोई है ही नहीं, ये लोग उनके पास इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो फिर मैंने अपने कुत्ते को सिम्टम्स देखे और फिर बोरिक मटेरिया मेडिका लिया और एक एक दवा पढ़ता चला गया। पूरा बोरिक मटेरिया देखा तो 4-5 दवाएं उसमें समझ में आई, जिसमें से 2 दवाएं मैंने दिया, क्यूप्रमेट और कॉकुलस इंडिकस, और कुत्ता मेरा ठीक हो गया। अभी 1 साल होने को जा रहा है, अभी ठीक है, वो कोई दिक्कत तो अभी तक नहीं आ रही है। तो ये है कॉकुलस इंडिकस। और जो इसके सिम्टम्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक, जो डॉक्टर ईबी शुरू में देते हैं, वीकनेस ऑफ सर्वाइकल मसल, और बहुत मुश्किल से वो अपने गर्दन को होल्ड कर पाता है। तो एवरोटेनम में छोटे बच्चों में ऐसा होता है और ब्रेन डिजीज़ की वजह से, जबकि कॉकलस इंडिकस में ऐसा होता है जो वो अपना सर होल्ड नहीं कर पाता है, ये सर्वाइकल मसल की वीकनेस की वजह से। जो बैक पोर्शन होता है, एक थोड़ा सा हिस्सा, वहां पे स्मॉल ऑफ बैक में वीकनेस मालूम देती है। ऐसा लगता है जैसे कमर पैरालाइज्ड हो गया हो, और चलते समय कमर शरीर का साथ नहीं देता, मरीज बैठ जाता है, खड़ा नहीं हो पाता, चल नहीं पाता, बात नहीं कर पाता, मस्कुलर वीकनेस की वजह से। कॉकलस इंडिकस मेनली स्पाइनल रेमेडी है। हाथ और पैर सुन्न पड़ जाते हैं, नम पड़ जाते हैं, अस्लीप हो जाते हैं, जैसे सो गए हो। कभी कभी होता है ना, हम बैठे रहते हैं फिर खड़े होते हैं, लगता है कि पैर में जान ही नहीं है, सुन्न पड़ गए, नम पड़ गए, झुंझुनी होने लगती है। सर का दर्द होता है, नाउजिया और वोमिटिंग के साथ फेंट सेंसेशन रहता है, और बैठकर खड़े होने पे सिंकिंग सेंसेशन रहता है, और जैसे गाड़ी में चल रहे हैं या किसी बोट पे बैठे हैं, राइडिंग से ये सारी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। एक जनरल सेंसेशन ऑफ वीकनेस रहता है, और वीक हॉलो गॉन फीलिंग रहती है सर में, पेट में, स्टमक में। और ये चीज़ तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब मरीज ठीक से सोता नहीं है। नाइट वॉचिंग, लॉस ऑफ स्लीप। पेट के लिए भी ग्रेट डिस्टेंशन विथ फ्लैचुलेंस, पेट में हवा भर जाती है, मेंस्ट्रुअल कॉलिक होता है, क्रैम्पिंग पेन होता है, इंक्लाइन टू हर्निया। ऐसा सेंसेशन फील होता है कि हर्निया हो जाएगा। डॉक्टर एनसी घोष की मैं बुक पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी केस रहे, अगर आप सेक्टर लेवल पर प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, तो अगर हर्निया की शुरुआत है तो कॉकलस इंडिकस 200 का 3 खुराक जरूर दे दीजिए। इसकी अगर मोटेलिटीज की बात करें तो अग्रेवेशन बाय सिटिंग अप, हिलने डुलने से, राइडिंग इन कैरेज या बोट, स्मोकिंग, टॉकिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, नाइट वॉचिंग, और चुपचाप बैठे रहने से आराम मिलता है, समवॉट लाइक ब्रेनिया। तो ये इसके वो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हैं जो डॉक्टर नैश शुरू में अपने बुक में लिखते हैं। अब आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो डॉक्टर फेरिंगटन ने कहा कि कॉकलस इंडिकस जो बेस्ट एक्शन है इसका, वो है सेरेब्रो स्पाइनल सिस्टम पर।
और इसमें ये बहुत ज़्यादा डेबिलिटी प्रोड्यूस करता है, बहुत ज़्यादा डेबिलिटी सेरेब्रोस्पाइनल सिस्टम में प्रोड्यूस करता है। पैरालिटिक वीकनेस हो जाती है स्पाइन में, खास तौर से जो मोटर नर्व्स होते हैं। और इसमें जो है, इस वजह से ये एक सर्टेन रेमेडी बन जाती है और फ्रीक्वेंटली इंडिकेटेड रेमेडी बन जाती है पैरालिसिस, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होते हैं। ये जो जी समस्या है उसके जो शुरुआत हो रही है, बिगिनिंग, उसमें ये इंडिकेटेड रहता है जब लंबार रीजन स्पाइन का अफेक्टेड होता है। कमर के एक छोटे से हिस्से में, लंबार रीजन में बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है, ऐसा लगता है कि वो पैरालाइज्ड हो गया है। और चलते फिरते समय एक छोटा सा हिस्सा, खास तौर से लंबार रीजन, इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर मालूम फील होता है कि वो कमर का साथ छोड़ देता है, मरीज तुरंत बैठ जाएगा। और जो पैर होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा कमजोरी रहती है। तो यहाँ पे जो कमजोरी का मतलब है कि पूरे लोअर लिम्ब से है। जब मरीज खड़ा होता है चलने के लिए तो उसके पैर उसका साथ छोड़ देते हैं, इतना ज़्यादा कमज़ोर लगता है पैर, और पैरों में वीकनेस होती है, दर्द होता है कि वो खड़ा होके बैठ जाएगा तुरंत, उसको लगता ही नहीं कि उसका पैर उसके शरीर का लोड ले पाएगा। पैरों में भी, सोल्स ऑफ फीट में भी यही सेंसेशन होती है, जैसे वो नम हो गया है, सो गया है, अस्लीप पोजीशन। जो थाइज होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है और ऐसा लगता है जैसे वो बहुत बड़ा हो गया हो, थाइज। हाथ सुन्न हो जाता है, पहले एक हाथ, फिर दूसरा हाथ, फिर कभी कभी फील होगा कि दोनों हाथ सुन्न हो गए हैं। और हैंड जो होता है ये ऐसा फील होता है जैसे कि अस्लीप पोजीशन में चला गया हो, सो गया हो, नम हो गया हो, ये कंडीशन होती है। कॉकुलस इंडिकस क्या है कि वॉलंटरी मसल पे पहले एक्ट करता है, मोटर नर्व पे, फिर जाकर के वो सेंसरी नर्व पे अफेक्शन करता है थोड़ा और लेट कंडीशन में। नाउजिया होती है। नाउजिया जो इसमें होती है वो एक पॉइंट तक जाती है जहाँ पे वोमिटिंग हो जाएगी, ऐसा फील होता है कि बस अब वोमिटिंग हो जाएगी। इसके साथ फेंटिंग सेंसेशन रहता है और बहुत ज़्यादा चक्कर आता है, खास तौर से जब सर को ऐसे ऊपर उठाएंगे तो चक्कर आने लगेगा। कॉकुलस इंडिकस का एक और सिम्टम है, मरीज जब बैठ के ऐसे उठता है तो उसको एक समय के लिए आंख के सामने पूरा अंधेरा छा जाता है और चक्कर जैसा आने लगता है। सर्वाइकल मसल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, सर भारी होता है और मसल्स इतने ज़्यादा कमज़ोर होते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे वो सर के लोड को ले ही नहीं पाएगा, वो ऐसे लटका रहेगा, ये उठाएगा तो उसको चक्कर आने लगेगा, वीकनेस फील होगी, फिर ऐसे कर लेगा। इसमें दो दवाएं और हैं, कैलकेरिया फास और वेरेट्रम अल्बम। पैरालिटिक पेन होता है कमर में, खास तौर से लंबार रीजन में, और स्पाज्मोडिक ड्रॉइंग पेन होता है दोनों हिप्स की तरफ, जिसकी वजह से, उस दर्द की वजह से मरीज को चलने फिरने में दिक्कत होती है। जो घुटने होते हैं, जब मरीज खड़ा होता है तो कमज़ोर होने की वजह से वो श्रिंक कर जाते हैं, बैठ जाएगा तुरंत, लोड ही नहीं ले पाता है पैर का। टॉटरिंग गेट होता है और वो चलने से भी डरता है, कहीं मैं गिर न जाऊं, इतनी कमजोरी रहती है पैरों में। खास तौर से जैसे डॉक्टर कोपिकर ने लिखा था कि ल्यूकोरिया में अगर पैरों में वीकनेस हो और दर्द हो तो वो कॉकुलस इंडिकस देते थे, और फिर मैंने भी अपनी प्रैक्टिस में देना शुरू किया और काफ़ी इफ़ेक्टिव है। काफ़ी क्या मतलब, इफ़ेक्टिव है। एक समय उसका पैर जो है पूरा सुन्न पड़ जाता है, बैठा रहेगा या सोया रहेगा, ये पैर एक के ऊपर एक रख के बैठा हुआ है तो वो नम पड़ जाता है, सुन्न पड़ जाता है, खड़े होने पे उसको चल ही नहीं पाएगा, उसका पैर काम ही नहीं करता थोड़ी देर के लिए। हाथ जो है उसके ट्रेम्बल करते हैं, कांपते हैं खाना खाते समय, या हाथ को ऐसे ऊपर उठाएगा तो हाथ ऐसे ऐसे कांपने लगेगा, ये दिक्कत होती है। सुन्न पड़ जाता है, कभी एक हाथ कभी दूसरा कभी दोनों, और जो सोल होता है फीट का वो भी बैठते समय जो पंजे वाला हिस्सा होता है वो सुन्न पड़ जाता है। मरीज बैठा है वो सुन्न हो गया, खड़ा हुआ पता चला अरे मेरा पैर तो काम ही नहीं कर रहा है,
सर्कुलेशन पूरा डिस्टर्ब हो गया है। पैरालिटिक वीकनेस रहती है, ये जनरल भी हो सकता है और कमर में भी हो सकती है। कंजेशन होता है, स्टूपिफिकेशन होता है, खास तौर से सर में, और खाना खाने से या पानी पीने से या कोई भी लिक्विड चीज़ लेने से ये दिक्कत और बढ़ जाती है। कॉकलस पेशेंट को चक्कर बहुत आता है, ऐसा लगता है जैसे वो उसने शराब पी रखी हो, इस तरह का चक्कर आता है। और दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, किधर जाना है या क्या हो रहा है, इस तरह के। बट आई गो एज इफ इंटॉक्सिकेटेड विथ कन्फ्यूज़न ऑफ माइंड। और व्रीलिंग वर्टाइगो होता है, वर्लपूल सुना होगा, वॉशिंग मशीन भी आती है। तो क्या हम खड़े हैं और ये सारी चीज़ें हिल रही हैं, हमारे सारी चीज़ें आसपास की, जैसे मेरा लैपटॉप है तो ये गोल गोल घूम रहा है। तो इस तरह का वर्टाइगो कॉकलस इंडिकस में आता है जब वो बिस्तर से ऐसे सर उठता है, सर अपना उठाता है बिस्तर से उस समय, और इसकी वजह से वो फिर से ऐसे सो जाएगा। चक्कर की वजह से वो उठ नहीं पाता है। सल्फर, साइलेशिया और भी तमाम दवाएं हैं, उनकी तरह कॉकलस इंडिकस भी सिक हेडेक है, नाउजिया के साथ, और वोमिटिंग का इंक्लिनेशन रहता है, कभी वोमिटिंग होती है कभी नहीं। और ये जो सारी समस्याएं हैं, ये सारी दिक्कतें पार्टिकुलरली जैसे कार में जा रहा है या ट्रेन में जा रहा है, मोशन सिकनेस, इस कंडीशन में ये सारी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। नाउजिया एक्सट्रीम में रहती है कॉकलस इंडिकस में, और एवर्शन टू फूड, खाने से इसको एवर्शन रहता है, जबकि उसे भूख भी लगा है, भूख लगी है, खाने का मन है, लेकिन उसे फूड से इतनी नाउजिया की वजह से एवर्शन हो जाता है। खाना देख करके भी उसे मिचली आती है मरीज को, और मर्क शॉल की तरह इसके मुंह में मेटेलिक टेस्ट रहता है, जो मुंह का स्वाद रहता है वो मेटेलिक रहता है। सेंसोरियम में अफेक्ट करने की वजह से मोटार नर्व और बाद में सेंसरी नर्व, ये दिमाग पे भी अफेक्ट करता है। तो जो कॉकलस इंडिकस पेशेंट होते हैं वो ज़्यादातर सैड होते हैं, अपने ही अंदर खोए हुए रहते हैं, दुखी रहते हैं, मूडी रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, और मतलब जैसे किसी चिंता में, चिता होती है तो चिता के लेवल के चिंता में वो किसी एक कोने में कमरे में पड़े रहेंगे। जो यंग गर्ल्स होती हैं वो रोमांटिक होती हैं। पेट पूरा फूल जाता है, अगर गैस्ट्रो पोर्शन की बात करें तो पेट पूरा फूल जाता है, गैस भर जाता है, पेट में दर्द होता है, और इसी तरह का दर्द डिस्मेनोरिया में भी होता है। और ऐसा लगता है कि पेट में जो ये पिक्यूलियर सेंसेशन है कि पेट में स्टिक्स हो, छोटे छोटे स्टिक्स भरे हों, डंडे भरे हों, जिनके एजेस शार्प हैं, या पत्थर रखे हों इधर उधर, छोटे छोटे पत्थर रखे हुए हों इधर उधर, जगह जगह पत्थर रखा हुआ हो पेट में, इस तरह का सेंसेशन रहता है। गैस निकलती है, थोड़ा सा फ्लैचुलेंस होता है, लेकिन फिर से उसकी जगह नया गैस तुरंत बन जाता है, और पेट में दर्द बना रहता है। ज़्यादातर ये जो तकलीफ होती है वो आधी रात के बाद होती है, मिडनाइट के बाद। और जो मैंने बताया कि पेक्यूलियर है, बार बार इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पत्थर जैसा सेंसेशन रहता है पेट में, तो गैस अगर थोड़ा सा पास भी हुआ तो उससे उसको कुछ आराम नहीं मिलता, और तुरंत फिर वो अपनी जगह गैस से ले लेता है। इंग्वाइनल रीजन में एक प्रेशर जैसा सेंसेशन रहता है, भारीपन रहता है, ऐसा लगता है कि जैसे हार्निया हो जाएगी। हार्निया होने से पहले ये सिम्टम रहता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप कॉकलस इंडिकस देते हैं तो हार्निया को वहीं पर रोका जा सकता है। अगर हम डिसमेनोरिया की बात करें तो पेट पूरा फूल जाता है, ग्राइपिंग क्रैम्पिंग पेन होते हैं, और बहुत ज़्यादा ये दर्द होता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ रहती है इसके साथ, बहुत ज़्यादा वीकनेस रहता है, कमजोरी रहती है, इतना ज़्यादा कमज़ोर कि बहुत मुश्किल से ये मरीज चल पाते हैं, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी मालूम देती है। अभी क्या है कि कार्बो एनिमैलिस है और आपका कॉकलस इंडिकस है, तो जो कार्बो एनिमैलिस है उसमें भी मेंसेस के समय बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है,
और कॉकुलस इंडिकस में भी वीकनेस रहती है। लेकिन जो कार्बो एनिमैलिस का वीकनेस है वो एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से होता है, जबकि जो कॉकुलस इंडिकस है उसमें ब्लीडिंग बहुत कम होती है, स्कैंटी होती है, और इतना कम होता है कि कम होते होते धीरे धीरे मेंसेस की जगह ल्यूकोरिया ले लेता है और केवल पानी गिरने लगता है। तो ये फर्क है दोनों के वीकनेस में। कुल 4 सिम्टम्स डॉक्टर नैश जी ने दिए हैं, जिसको उन्होंने समरी बनाई है कॉकुलस इंडिकस के लिए। वो 4 सिम्टम ये हैं कि वीकनेस ऑफ सर्वाइकल मसल विद हैवीनेस ऑफ हेड, दूसरा है अफेक्शंस कॉज्ड और एग्रेवेटेड बाय राइडिंग इन कैरेज और बोट, जो तीसरा सिम्टम है सेंसेशन ऑफ वीकनेस और हॉलोनेस इन वेरियस ऑर्गन्स, और चौथा सिम्टम है इल इफेक्ट्स ऑफ फ्रॉम लॉस ऑफ स्लीप, नाइट वॉचिंग और ओवरवर्क। तो इसमें 4-5 दवाएं और हैं, जैसे कॉस्टिकम, क्यूप्रमेट, इग्नेशिया, नाइट्रिक एसिड। नाइट वॉचिंग की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर नैश थोड़े जॉली टाइप के डॉक्टर थे, उन्होंने लास्ट में ये भी लिखा है कि व्हाट वुड यू ऐड माय ब्रदर। तो ये थी कॉकुलस इंडिकस डॉक्टर ए बी नैश से। थैंक यू।